अस्सलाम वालेकुम। आज हमने आर्हीनियस थ्योरी देखनी है इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन की। तो सबसे पहले आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के लेक्चर्स आपको मिलते रहें। तो ये जो थ्योरी है ये सबसे पहले जो है दी गई, इसके बाद डिबाई-हक्कल थ्योरी आई, एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट आया और जितनी भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है उसके बारे में जो है नई नई डिस्कवरीज हुई, एक्सप्लोर किए गए कॉन्सेप्ट। तो जो आर्हीनियस थ्योरी है इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन की, ये आर्हीनियस ने 1887 में इसका कॉन्सेप्ट दिया था इलेक्ट्रोलाइट की डिसोसिएशन के बारे में एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। सबसे पहले तो ये कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, ये एक ऐसी चीज़ होती है जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में कन्वर्ट हो सकती है और अपने अंदर से करंट को, अब ज़ाहिर आयंस हैं तो जो फ्लो ऑफ आयंस होता है, चार्जेस होता है, वो करंट होता है, तो अपने अंदर से ये करंट को पास करा सकती है। तो बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए सॉल्यूशन के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होती हैं, आर्हीनियस ने जो है ये थ्योरी दी थी एक्वस सॉल्यूशन की। जो मेन पॉइंट्स हैं इसके वो बहुत कॉमन सेंस के पॉइंट्स हैं, बिल्कुल भी जो है ये मुश्किल नहीं है। तो इसमें वो कह रहे हैं कि कोई भी जो है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट होता है सॉल्यूशन के अंदर, तो वो जो है डिसोसिएट हो जाता है, यानी कि उसकी डिकम्पोजिशन हो जाती है, वो टूट जाता है इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स के अंदर, जिन्हें हम आयंस कहते हैं। जो पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स होती हैं उन्हें कैटायंस कहते हैं और जो नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स होती हैं उन्हें हम एनायंस कहते हैं। एक डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है उन आयंस के दरमियान जो कि अनडिसोसिएटेड हैं और उनके दरमियान जो कि डिसोसिएट हो गई हैं, जो कि कैटायंस हैं और एनायंस हैं, जैसे कि इक्वेशन से भी दिखाया गया है। मेटल और एनायन का मिसाल के तौर पे कोई कम्प्लेक्स है, तो ये जो खुद है ये एक अनडिसोसिएटेड कम्प्लेक्स है और बाद वाले इसके आयंस हैं। तो देखिए इनके दरमियान इक्विलिब्रियम का जो है साइन है कि इनके दरमियान इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ हुआ है। डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट बैकवर्ड डायरेक्शन के बराबर हो जाता है और ये जो आयंस होते हैं ये फ्री होते हैं, इंडिपेंडेंटली मूव कर सकते हैं। जब कभी इलेक्ट्रिक फील्ड आप इस पर अप्लाई करोगे, जो कैटायंस हैं आपको पता है वो कैथोड की तरफ जाते हैं, जो कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। जो एनायंस होते हैं वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं, जिसे जो है आप एनोड कहते हो। नेक्स्ट जो है वो कह रहे हैं कि जो ये नंबर होता है पॉजिटिवली चार्ज्ड कैटायंस का और नेगेटिवली चार्ज्ड एनायंस का, ये डिफरेंट हो सकता है, लेकिन इनके ऊपर जो चार्ज होता है वो हमेशा जो या मिसाल के तौर पर कैटायंस है ना, उसका जो चार्ज होगा वो एनायंस के चार्ज के बराबर होगा। तो ओवरऑल जो है सोल्यूशन हमारे पास न्यूट्रल आएगा और कोई वो चार्ज पार्टिकल के चार्ज को जो है शो नहीं करेगा। नेक्स्ट वो कह रही हैं कि जो एक्सटेंट है डिसोसिएशन की वो मुख्तलिफ है मुख्तलिफ इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, मुख्तलिफ जो है कॉन्सेंट्रेशंस के लिए। ये आगे हम देखेंगे डाइल्यूट सोल्यूशन का, कंसनट्रेटेड सोल्यूशन का, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की आगे हमने कॉन्सेप्ट देखनी है। तो वो आपको प्लेलिस्ट में जो है उनके लेक्चर्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड कर रहा होता है। टेम्परेचर का आपको पता है कि जब टेम्परेचर आता है तो बॉन्डिंग वीक हो जाती है, इजीली मूव कर सकते हैं। जब इजीली मूव करेंगे तो करंट इजीली फ्लो करेगा, लेकिन ये भी एक हद तक होता है। ऑप्टिमम लेवल से आप ऊपर जाते हो तो एक्सेप्शंस आ जाती हैं, सारे फिनोमिनास रिवर्स हो जाती हैं। तो इस बात को भी ध्यान में रखना है। और ये इलेक्ट्रोलाइट की नेचर पर भी बड़ा डिपेंड कर रहा होता है कि वो किस नेचर का है, पोलर है, नॉन पोलर है, फिर उसका इंट्रैक्शन किसके साथ हो रहा है। नेक्स्ट वो कह रही हैं कि जो अमाउंट है इलेक्ट्रोलाइट का जो कि डिसोसिएट हुआ है आयंस में, वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा होता है, इसके लिहाज से वो तब्दील होता है, वेरी करता है। नेक्स्ट वो कह रही हैं कि इसमें एंटीसिपेटेड यानी कि मुदाखलत हो सकती है लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम की भी, कि जैसे जैसे डिसोसिएशन जो है बढ़ेगा वैसे वैसे कंसंट्रेशन जो है कम होगी, यानी कि कंसंट्रेशन जितनी कम होगी तो डिसोसिएशन ज़्यादा तो कंसंट्रेशन कम, ठीक है। और लिमिटिंग वैल्यू आती है बहुत ज़्यादा डाइल्यूशन आप करती हो तो बहुत ज़्यादा डाइल्यूशन पे कंसंट्रेशन बहुत कम होती है, लेकिन उतने ज़्यादा आयंस होते हैं, उतनी ज़्यादा डिसोसिएशन हुई होती है, उतना अच्छा करंट पास करता है। लेकिन जब ऐसी कंडीशंस नहीं होती तो वो आयनिक स्ट्रेंथ का फिनोमिना होता है कि कंसंट्रेशन ज़्यादा है, हिंड्रेंस है, करंट इजीली पास नहीं करता, तो उसका अलग से जो है हम लेक्चर देखेंगे। और फिर एक चीज़ हम देखेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो यानी कि कम्प्लीटली आयनाइज हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट कम्प्लीटली डिसोसिएट जो है नहीं होता है। और फिर डिबाइल-हक्कल थ्योरी दी गई थी वीक ये सारी चीज़ें इसी से मुतल्लिक़ हैं, इसीलिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो ये आपने गौर से सुननी है ताकि जब फर्दर वो लेक्चर्स आप सुनोगे या फिर बुक से पढ़ोगे, नहीं भी सुनते, आपके पास टाइम नहीं भी है, तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो फिर जो डिबाई-हक्कल थ्योरी है वो ये कहती है
करंट पास करेगा तो वो जो सिमेट्रिक इन्वायरमेंट था वो डिस्टर्ब हो जाएगा, फिर एक साइड पे नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा, दूसरी साइड पे जो है पॉजिटिव चार्जेस जो है कम हो जाएंगे। फिर एक ओस्टवार्ड डाइल्यूशन लॉ है कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होती हैं जिनकी कॉन्सेंट्रेशन कम होती है उसमें जैसे जैसे आप डाइल्यूशन करोगे, ठीक है, वैसे वैसे डिसोसिएशन बढ़ेगी। इसे आप यूँ कंसिडर करो कि जैसे कोई चीज़ें हल्की फुल्की सी पड़ी हैं, आप ऊपर से पानी डाल रहे हो तो वो टूटती जा रही हैं, अलग होती जा रही हैं। तो जैसे जैसे आप डाइल्यूशन कर रहे हो, सॉल्वेंट को ज़्यादा डाल रहे हो, तो वैसे वैसे डिसोसिएशन जो है होती जा रही है, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं कि जब बहुत ज़्यादा डाइल्यूशन होती है, ये ऑस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ की ये बात की गई है कि जब बहुत ज़्यादा डाइल्यूशन होती है तो सारे इलेक्ट्रोलाइट कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं आइंस के अंदर। फिर उसके बाद वो कह रही हैं कि ये जो फ्रैक्शन है टोटल नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स का जो कि डिसोसिएट हो गई हैं, इसे आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हो, ठीक है। तो ये जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है इसे आप अल्फ़ा से रिप्रेजेंट कर रहे हो। ये किसकी रेशो के बराबर है? नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स जो कि डिसोसिएट हो गए हैं और साथ ही टोटल नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स। अब इनकी ये जो रेशो है, जितने जिस तरह आप मार्क्स का कहते हो कि 100 में से 50 है, 60 है, तो 60 ऊपर 100 नीचे, तो वैसे ही जितने डिसोसिएट हो गए हैं ओवर टोटल नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स में अनडिसोसिएटेड वाले भी शामिल होंगे, डिसोसिएटेड वाले भी शामिल होंगे। तो ये जो है डिग्री है डिसोसिएशन की कि इस हद तक वो डिसोसिएट हुए। तो अब जो है आपको पीडीएफ वगैरह की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो एडवांस्ड केमिस्ट्री की बुक है जिसका पीडीएफ भी मुश्किल से अवेलेबल आता है, तो वो जो है मैंने आपसे शेयर कर दी है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और स्क्रीनशॉट लेकर ख़ुद जो है हैंड रिटन नोट्स बनाएं और एक हफ़्ते के बाद रिवाइज़ करें, तो एग्ज़ाम में जो है आपको सारी चीज़ें याद रहेंगी। और मेरे चैनल पर ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, ज़ूलॉजी, बॉटनी, बीएससी, बीएस, मैट्रिक, एफएससी सारे लेक्चर्स मौजूद हैं। तो टॉपिक का नेम टाइप करो, साथ मेरे चैनल का नेम टाइप करो, तो वो टॉपिक आपके सामने अपीयर हो जाएगा। जो भी वो टॉपिक है, ऑर्गेनिक का है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, फिज़िकल का है, मैट्रिक लेवल का है, एफएससी लेवल का है, जो भी है तो आपको मिल जाएगा। और अपने बाकी फेलोज़ से भी लाजमी शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि फ़र्दर आपको ब्राउजिंग ना करनी पड़े और आप स्टडी पे फोकस करके अच्छे मार्क्स ले सको। अल्लाह हाफ़िज़। और वीडियो को लाइक और शेयर बाकी फेलोज़ से भी लाजमी करें।